अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिक्र करेंगे कश्मीर के कानून साज असम्बली के इलेक्शन के हवाले से। आज पहले मरले में तीन जो ज़िले हैं वहाँ पे मीरपुर, कोटली और बेंबर में इलेक्शन हुए हैं। वोटिंग मुकम्मल हुई है। 13 हलकों के लिए आज वोटिंग हुई है, जिसमें 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स ने शिरकत की है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे कि इंतखाबात के दौरान माहौल कैसा रहा, टर्न ओवर कैसा था, ओवरऑल कौन सी पार्टी इस वक्त लीड ले रही है, ख़ास तौर पर वहाँ की ओवरऑल सूरत हाल कैसी रही। इस हवाले से तफसीली बातचीत के लिए मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार सलमान आबद साहब। सलमान आबद साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलमान आबद साहब, कैसे देखते हैं ये पहला मरला आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का? 13 हलकों के लिए 14 लाख से ज़ायद वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लेना था। पहले तो सबसे पहले ये बताएं कि टर्न ओवर कैसा रहा, क्या समझते हैं कि ये क्यों कम रहा, क्या वजूहात रही? बताया यही जा रहा है कि कम रहा इस वक्त टर्न ओवर। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों को अब इंतखाबात से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। और लोगों का इंतखाबात पर जो एतमाद है वो काफी कमजोर हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान के इंतखाबात हों, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हों, जब आपने लोगों की हक राय दही को कबूल नहीं करना और पहले से इंतखाबात से पहले ही नताइज तय कर लेने हैं, तो फिर लोगों की उन इंतखाबात में क्या दिलचस्पी बाकी रह जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक ऐसे माहौल में हो रहे हैं जहां एक पार्टी पीटीआई के हाथ और पैर बांध दिए गए हैं। उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। उनमें से कुछ लोग शायद आजाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हों, लेकिन बतौर जमात उनको इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं मिल सकी है। ये वही मरला है जो आपको पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मिला था। तीसरी बात यह कि इस वक्त दोनों जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक दूसरे की तहादी जमातें हैं। ये हमने रसाकशी देखी है इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जैसे इंतखाबात खत्म होंगे ये सब जमातें एक दूसरे के साथ दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी और इक़्तिदार की बंदर बांट का वो हिस्सा बन जाएंगी। और चौथी बात यह है कि ये जो इंतखाबात हैं, ये पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर के जो इसका ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसकी भी एक वजह हो सकती है कि जो लोगों की अदम दिलचस्पी या कम वोटर्स टर्न आउट नजर आ रहा है, कि वो भी उनकी भी हड़तालें हैं और उनका जो रिजर्वेशंस है, खासतौर पर पीएमएलएन की पॉलिटिक्स के बारे में, वो भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमें कम टर्न आउट मिल रहा है। अगरचे हुकूमत कह रही है कि लोगों ने गैर मामूली तौर पर इसमें हिस्सा लिया है, लेकिन जिस तरह से 1 घंटा बढ़ाया गया है वो जाहिर करता है कि टर्न आउट जो है वो कम। लेकिन सलमान अहमद साहब जी, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि आवाम का इलेक्शन में दिलचस्पी ना लेना, हम कहने को तो एक जमहूरी मुल्क है, अपने आप को चैंपियन कहते हैं जमहूरियत का, लेकिन अगर इसी तरह दिन ब दिन आवाम की दिलचस्पी अगर ख़त्म होती जाए तो फिर ये जमहूरियत कहाँ जाएगी, निज़ाम कैसे चलेगा? क्या इसकी बहाली के लिए भी इन पार्टियों को ज़रूर सोचना चाहिए जो कि खुद जमहूरियत की अलमबरदार, हालांकि उनके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, तो ये जितनी भी पार्टियाँ हैं कहती तो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन है, लेकिन मुल्क के अंदर जमहूरी रवायात को ख़त्म करने में एक अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस तरह तो ये सूरत हाल खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। जी अलवी साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, जिस तरह से ये सूरत हाल बन रही है ये काफी खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने सियासी जमातों ने और सियासी क़यादत ने अपना किरदार अदा ना किया तो फिर इलेक्शन की क्या अहमियत रह जाएगी, इन इंतखाबात की क्या अहमियत होगी। और ये लाताल्लुकी जो सियासी जमातों ने इख्तियार की हुई है और जो इलेक्शन की मुनसफाना होने की, शफाफ होने की और लोगों की उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए जो माहौल बनना चाहिए था, वो तो नहीं बन रहा। अब आप किसी से भी बाहर निकल के पूछें और वो अपना माइक पकड़े और लोगों से पूछें तो लोग कहते हैं जी इंतखाबात तो वोट की बुनियाद पे नहीं होते, इंतखाबात तो सिलेक्शन की बुनियाद पे होते हैं। तो जब ये कैफियत अगर आपके मुल्क में फैल जाए और खास तौर पे नौजवानों के अंदर ये कैफियत फैले, तो फिर लोग क्यों इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? एक बात तो ये है। और इसमें क्योंकि सियासी जमातों को एक रोल प्ले करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी सियासी जमातों ने भी इसमें कंप्रोमाइज कर लिया है और सियासी जमातों के समझौते की सियासत ने इस मौके को ज्यादा मजबूत किया है कि इंतखाबात अगर सिलेक्शन से हो जाए तो उनको कोई मजायका नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि सिलेक्शन हमारी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए, बस ये बहस है।
लेकिन सलमान आबद साहब, हमने गिलगित में भी देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, लेकिन आवाम को ये पता था कि जीत के आएंगे, फिर जिस तरह भी हुआ इन्होंने मिल के हुकूमत करनी है, वोट डाल भी देना है। जैसे पहले भी कश्मीर में हुआ कि नून लीग ने वोट डाला लेकिन बाद में कहा कि नहीं जी हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये जो एक नई तरह की सियासत सामने आ गई है कि आपने इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना है, फिर जीत के फिर हुकूमत मिल के बनानी है, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है अवामी अदम दिलचस्पी की? देखिए, दोनों सियासी जमातों का जो इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का, ये तो इमरान खान दुश्मनी की बुनियाद पे कायम है ना। और इमरान खान के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये इत्तेहाद बना था, और इन दोनों जमातों की कोशिश थी कि हमें इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकलना है। सही। ये PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की सियासी मजबूरी है, और इनका जबरी निकाह हुआ है या इनकी रजामंदी से निकाह हुआ है, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। और जैसे भी आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो नताइज आए थे उसमें सियासी मुकमका भी हो गया, हुकूमत भी इनके पास है, अपोजिशन भी इनके पास है, और यही सूरत हाल आप देखिएगा कि कश्मीर में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर हुकूमत करने का, वही एक फार्मूला है जिसमें PTI को बाहर निकाला जा सकता है, जिसमें PTI पीपल्स पार्टी और PMLN काम कर रहे हैं और उनको किसी ना किसी सतह से सरपरस्ती भी हासिल है। सही। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कैसे देखते हैं? क्या बल्तिस्तान की तरह यहाँ भी कोई सीटें आती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, ये भी एक तरीकाकार है ना हमारे यहाँ सियासी जमातों को पैदा करने का। वहां तो माशाल्लाह ये हुआ था कि कोई इंतखाब में सीट भी नहीं जीती थी, उसके बाद जीत कर जो है ना उम्मीदवारों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल कर दिया गया था। आज देखते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सीट जीतती है, और अगर नहीं जीतती है तो वही तरीकाकार जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ कि आजाद उम्मीदवारों को उनमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इस तरह से सियासी जमातें कायम नहीं रहती। आप देखिए ना, जनरल मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी, आज मुस्लिम लीग काफ का वजूद कहाँ आपको नजर आता है? तो ये, और इसी तरीके से जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कहाँ नजर आई? वो जो PTI पार्लियामेंटेरियन पार्टी बनी थी परवेज खट्टक की क़यादत में, वो कहाँ नजर आई? सियासी जमातें इस तरह से नहीं बनती जिस तरह से हमारे यहाँ सियासी जमातें बनाई जाती हैं। सही। तो सलमान आबद साहब, ओवरऑल क्या देखते हैं कि माहौल कैसा रहा इलेक्शन में? सूरत हाल पुरअमन रही? कहा जा रहा है कि नकियाल सेक्टर कोटली में भी कोई और भिम्बर में भी कोई जो है वो फसादात हुए हैं, तो आपके पास क्या इतलात हैं? जी, कुछ जगह पर जो है ना वायलेंस हुआ है, कुछ जगह पर एक बार पीपल्स पार्टी ने क्लेम भी किया है कि उनके कारकुन को कत्ल कर दिया गया है। इस तरह की बातें तो आई हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो इस तरह की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। लेकिन अब सिर्फ ये देखना है कि जो नताइज आते हैं उससे क्या जो है ना PMLN और PTI पीपल्स पार्टी कहाँ खड़े होते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि जिसका दूसरा मरला तीसरा मरला जो है ना ये डिटरमिन करेगा आज के नताइज के ऊपर कि किसको बरतरी हासिल होगी। और ये वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ेगा कि वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाए, क्योंकि एक अमूमी तसव्वुर ये होता है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में भी उसकी हुकूमत होती है। बिल्कुल। ये PMLN के लिए बहुत जरूरी है तो वो इस मामले में हुकूमत बनाए। और खासतौर पर जब पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना ली है तो फिर PMLN के लिए जरूरी है तो आज़ाद कश्मीर में कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की मदद से क्यों ना बने। तो ये उनका इम्तिहान होगा, यहाँ देखना होगा कि वो कितनी नशिस्तों पे बरतरी हासिल करते हैं। लेकिन अगर PMLN को सेटबैक होता है और वो नशिस्तें नहीं लेके जा सकती तो उनकी बेवफाक की जो सियासत है वो कमजोर हो जाएगी। वो कमजोर हो जाएगी। अच्छा, ये जो 3 मरलों में इलेक्शन हो रहे हैं, ये आप कैसे देखते हैं? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि ये कामयाब होंगे? क्या ये ठीक तरीकाकार है? अगर एडवांस इलेक्शन होते तो जिस तरह के खदशात का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी ना होते और जो भी रिजल्ट आना था इवन आ जाता, तो क्या ये 3 मरलों में जो इलेक्शन हो रहे हैं ये भी कुछ इसके ऊपर नेगेटिवली असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए ना, एक तो पहली बात है कि ये फैसला बहुत लेट किया गया। अगर आपने 3 उसमें राउंड्स में इलेक्शन करवाने थे तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन को पहले करना चाहिए। आखिरी मौके पर इलेक्शन करवाने, इसका मकसद ये है कि आपको कमजोरी का एहसास हो रहा है तो आप चाहते हैं कि पहले कुछ हल्कों के अंदर हम अपनी बरतरी साबित करें, फिर दूसरे हल्कों में जाएं और फिर तीसरे हल्कों में जाएं, तो इससे वफाक की सियासत कमजोर हुई है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन का किरदार भी बड़ा कमजोर नजर आया है। आप देखिए कि एक तो ये जो 3 मरलों में इलेक्शन हो रहा है इसमें बहुत जितने शॉर्ट नोटिस पे फैसला हुआ है उससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज होता है।
तो जिस तरह से मरियम नवाज ने ये बसों वाली मामला खेला जी। है और वहां बसें पहुंचाई हैं, ये तो बाकायदा खुला इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन की खामोशी जो है वो जाहिर करती है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ है। फिर वफाकी हुकूमत को पूरे वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है उनके वसाइल को। तो ये फिर वही है ना बात, हमारे यहाँ जैसे जिसकी लाठी भैंस जिसके पास इख्तियारात है वो उससे अपने तजावुज करता है और इलेक्शन कमीशन अपनी बेबसी दिखाता है। पहले भी दिखाता रहा है, अब भी दिखा रहा है। तो ये तो ऐसा होता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद डेवलपमेंट के फंड रोक दिए जाते हैं, लेकिन ये खुला मखुला क्या एक दूसरा सूबा जो है कि दूसरी रियासत को इस तरह बसों का गिफ्ट भेज सकती है? कानून क्या कहता है? क्या जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे हो तो इस तरह का कुछ हो सकता है? अलवी साहब, इस मुल्क में कोई कानून है आपके ख्याल में? ये तो बगैर कानून के मुल्क चल रहा है। तो इसलिए इस बारे में परेशान ना हुआ करें। यहाँ जिसका जो दिल करता है वो करता जाता है अपने इख्तियार से, अपनी ताकत के साथ वो कर सकता है और वो भी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर इदारे मजबूत होते, इलेक्शन कमीशन मजबूत होता, तो ये सूरत हाल हमें फेस ना करनी पड़ती जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। सही। तो ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से पार्टियां कहती तो यही है कि हमने मजबूत बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, लेकिन कोई इस तरफ कोई ठोस इकदामात नहीं होते, क्योंकि जब तक हमारी अदलिया और इलेक्शन कमीशन और मुकन्ना जब तक मजबूत नहीं होती तब तक एक मजबूत पाकिस्तान का तस्वर कैसे किया जा सकता है? लेकिन 8 फरवरी के 24 के इंतखाबात में तो अदलिया भी और मुकन्ना भी और इलेक्शन कमीशन भी इनके मसाइल सामने आए थे ना। आपको याद होगा जब 2014 में इमरान खान की हुकूमत ने धरना दिया था तो उसके नतीजे में एक अदालती कमीशन बना था इंतखाबात की शफाफियत के लिए। तो 42 नुकात जो है ना उस अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि आप इन बेज़ाब्तगियों को दूर करें ताकि मुस्तकबिल में कोई जो इलेक्शन है वो शफाफ हो। तो आप देख लें कौन सा इलेक्शन शफाफ हुआ है। हम तो किसी इलेक्शन पे भी ट्रस्ट नहीं करते। आप, हमारी तारीख ये है कि 70 से लेकर 2024 के इंतखाबात तक और आजाद कश्मीर या बल्तिस्तान वाले इंतखाबात तक हमारे पास कोई ऐसी तारीख नहीं है कि हम फख्र कर सकें कि हमने कोई मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाए। सही। तो अब आप क्या देखते हैं कि इन 3 जिलों में नून लीग, पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार बरतरी कहाँ जाती नजर आती है आपको? मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल होगी क्योंकि वो जिस मशीनरी के साथ खेल रहे हैं वहां वो सीटें निकालने में कामयाब हो गए। सही। तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी कोई भी जीत जाए, जब ये इलेक्शन के दिन आते हैं तब तो सारे बड़े बड़े लीडर कश्मीर चले जाते हैं, वहाँ जाके तकरीरें भी करते हैं, वहाँ जाके बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन रूटीन में तो कोई कौमी सतह का लीडर आज़ाद कश्मीर नहीं जाता। तो क्या वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल कैसी है? क्या वहाँ पे वफाकी हुकूमत इलेक्शन के अलावा भी वहां पे कोई दिलचस्पी लेती है कि बस ये इलेक्शन के दिन आए तो नहीं? हमारी सियासी क़यादत की, हमारी बड़ी सियासी क़यादत की और सियासी जमातों की कोई दिलचस्पी तो नजर नहीं आती। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीते और शहबाज शरीफ साहब जो है, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर उनको आजाद कश्मीर का वजीर आजम नामजद कर दें, लेकिन उनको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए था। वो इलेक्शन भी लड़वा देते तो ताकि कुछ मसला हल हो जाता, ताकि नवाज शरीफ तो मुस्तकिल तौर पर आजाद कश्मीर में रहते ना। लेकिन हमारी सियासी जमातें जो है, बिलावल हो, पीटीआई वाले हो, PMLN वाले हो, ये सिर्फ इंतखाबात के जलसों में जज्बाती नारे लगाने के लिए ना और बड़े बड़े दावे करने के लिए जाते हैं। और जो मुस्तकिल कॉन्टेक्ट है ना कम्युनिटी से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, हल्कों से और लोगों के मसाइल से, वो तो हमारा सियासी जमातों का डिस्कनेक्ट, और इसी वजह से हमारी सियासी जमातें जो है वो आपको कमजोर नजर आती है। सही। तो इस वक्त जो बड़ी शख्सियात है आज़ाद कश्मीर में, उनमें से कौन कोई शख्सियत आपको ऊपर उभरती दिखाई दे रही है कि जो वज़ीर आज़म बन सके? देखिए, डिपेंड करता है कि PMLN के अंदर से कौन से लोग जीतते हैं, ठीक है ना, और कौन से लोग जो है उसके अंदर से पीपल्स पार्टी में से जीतते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है और जब लोग जीतेंगे तो फिर ये कुछ नाम सामने आ सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि PMLN के अंदर भी बड़े लोग हैं और वो PMPT पीपल्स पार्टी के पास भी है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से लोग जीतेंगे और क्या अरेंजमेंट तय होता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट तय किया जाएगा कि जिसके तहत जो हुकूमत है वो किसको दी जाएगी और फिर उस हुकूमत के अंदर बाकी ओहदे जो है वो किसको दिए जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने एक अरेंजमेंट के तहत सारे मामला चलाने हैं, ये भी तय हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है और बाकी ओहदे किसको मिलना। सही। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की तरह ही मिल के हुकूमत बना के फिर नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठ जाएगी और एक पार्टी हुकूमत करेगी और इसी तरह जी, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यही 2 जमातें हैं, दोनों जमातों के दरमियान ही
मेरी भगत होगी, इनके दरमियान ये बंदोबस्त तय होगा और यही जो है जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है उस पर जो है वो हुकूमत भी और अपोजिशन दोनों करेंगे। और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनको कुछ लोग दे दिए जाएंगे अब बाद में जो आज़ाद हैसियत में जीत कराएंगे ताकि वो भी एक अपोजिशन के तौर पर सामने रहे, क्योंकि वो भी तो इन्हीं की नुमाइंदा जमात है ना। तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी इस इत्तेहाद के साथ शामिल है, पीपल्स पार्टी के साथ भी उसका इत्तेहाद है, PMLN के साथ भी उसका इत्तेहाद है, कोई मसला नहीं है। सही। तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं कश्मीरी अवाम का कि ये वादे करके वोट लेके तो निकल आएंगे, तो क्या उसके बाद कुछ डेवलपमेंट कुछ काम होते आपको दिखाई दे रहे हैं कि बस सिर्फ ये वादे वहीद करके वोट लेके निकल आएंगे? देखिए पहले कौन से काम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या वहां पर डेवलपमेंट के, बड़ी बड़ी बातें तो जरूर हैं लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जवाबदेही का निजाम नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ जब इलेक्शन शफाफ होंगे, लोगों को वोट डालने का हक हासिल होगा और लोग मेरिट की बुनियाद पे वोट देंगे तभी सियासी जमातों को अकाउंटेबल किया जा सकता है ना। ऐसे जैसे हम जिस तरह से हुकूमतें बनाते हैं इससे तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, लोगों के मसाइल बढ़ेंगे। सही। अच्छा, दोनों तरफ से अभी धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ भी, तो अभी तो इलेक्शन का एक मरला ही हुआ है, अभी उसके इलेक्शन भी रिजल्ट भी नहीं आए, तो कबल अज़ वक्त इस तरह धांधली के इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगा देना, तो फिर उसमें से कोई जीत जाएगा तो क्या वो फिर धांधली के इल्ज़ाम को ओन करेगा कि मैंने तो कहा था धांधली हुई है? ये हमारी पुरानी रवायत है कि जो जीत जाता है वो इलेक्शन को शफाफ कहता है, जो हार जाता है वो इलेक्शन को धांधली कहता है। इसी के अंदर ही हमने 70-75 साल गुजार दिए हैं और ये चलता रहेगा खेल, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं। सही है। तो सलमान आबद साहब पंजाब की तरफ आते हैं, क्या देख रहे हैं? बारिशों का सिलसिला बहुत शदीद जारी है, हुकूमत तो कहती है कि गुड गवर्नेंस है, सुथरा पंजाब है, हमने तो सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन अगर आप फुटेजेस देखते हैं, विजुअल्स बताते हैं कि सूरत हाल बड़ी ख़राब है। असल सूरत हाल क्या है? क्या वाकई पंजाब डूब रहा है? देखिए जी, इस दफा तो माशाल्लाह डिफेंस भी डूब गया है, ठीक है ना। पहली बार जो डिफेंस के अंदर लोगों ने हालतें देखी है और जिस तरह से गाड़ियां वहां पे जो है ना वो अपना गाड़ियों के साथ सूरत हाल हुई है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में पंजाब में जो सूरत हाल हम अखबारात में इश्तिहारात की सूरत में दिखाते हैं ऐसा नहीं है। और ये देखिए गवर्नेंस का निजाम सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जो हमारे गवर्नेंस के निजाम है उसमें बेशुमार खराबियां हैं और बेशुमार मसाइल है। तो इसलिए कहना तो हर हुकूमत यही कहती है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हकाइक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसलिए ये पंजाब का भी जो तरक्की का मॉडल है ये बड़ी तेजी से एक्सपोज हुआ है। एक बारिश ने काफी हद तक जो है ना सारी तरक्की के दावे जो है उनको खोलकर सामने रख दिए। तो सलमान आबद साहब, ये NFC अवार्ड के तहत इतना ज़्यादा जो पैसा सूबों के पास आ गया, इख्तियारात भी आ गए, तो फिर अगर इस्तेमाल ही नहीं होना, कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ही नहीं होने, गुड गवर्नेंस की तरफ नहीं जाना, तो ये फिर फंड्स कहाँ जा रहे हैं? मरकज़ कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमें शेयरिंग कराएं, उधर भी नहीं देते, तो फिर ये जो इतने बड़े फंड्स मिल रहे हैं इनको, ये फिर कहाँ जा रहे हैं? आप अगर अखबारात को और टीवी को मिलने वाले इश्तिहारात की कीमत का अंदाजा लगा लें और दूसरे जो जहाज खरीदे जा रहे हैं और जो सरकारी अफसरों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उससे अंदाजा लगा लें कि जो आवाम का पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। आवाम की जिंदगियों पे तो कोई खर्च नहीं हो रहा ना। जो अभी इकोनॉमिक्स रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, उसमें तो पंजाब के दादोशुमार भी बहुत पुअर है, यानी सिर्फ 3.25 करोड़ में से 96 लाख बच्चे जो है पंजाब से स्कूल से मिसिंग है, ठीक है ना जी। तो ये सब चीजें मसाइल हमारे यहाँ गवर्नेंस के हैं और सीरियस मसाइल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है 18वीं तरमीम के बाद हमने कहा था कि सूबे जो है ना वो ज्यादा जवाबदेह होंगे अपनी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, बिल्कुल। लेकिन हमने तो सूबाई हुकूमतों को जवाबदेह नहीं बनाया और सूबाई हुकूमतें वफाक के ऊपर इल्जाम लगाकर अपना दामन बचाने की कोशिश करती हैं, जिससे मसले हल नहीं होते। लेकिन सलमान आबद साहब, ये सारे मॉडल को कामयाब करने के लिए तो बल्दियाती इंतखाबात का होना बहुत जरूरी है। जब तक बल्दियाती इदारे नहीं होंगे तो क्यों नहीं कर रहे? फिर पंजाब में बार बार डेट देते हैं, वो उनकी तरजीहात का अलविसा हिस्सा ही नहीं है ना लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट करेंगे तो वसाइल नीचे देने पड़ेंगे ना। सही बात। ये तो MPA MNA जो है वो सारे वसाइल पे कब्जा कर लेते हैं, इसलिए आप देख लीजिए चारों सूबों में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। हालांकि 18वीं तरमीम के तहत यही तय हुआ था कि पहले वफाक जो सूबों को इख्तियारात देंगे और सूबे जो है वो फिर डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सूरत में सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सही है जी, बहुत शुक्रिया सलमान आबद साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे सलमान आबद साहब बता रहे थे कि इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। 3 मरलों में ये इलेक्शन होने हैं, जिसमें से एक मरला आज इख्तिताम पजीर हुआ।